नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के। और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 जुलाई 2021 और यहाँ पे 23 जुलाई 2021 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लगभग मैक्सिमम स्टॉक की मैं एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अगले दिन कोई दिक्कत ना हो लेवल पोजीशन आने में, बनाने में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ स्टार्ट करेंगे और एपीएल अपोलो ट्यूब्स अपने हायर जोन के पास चला गया है। 1665 इसका रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर ये 1665 के ऊपर निकलता है तो आपको ये 1700 वाले रेंज में चला जाएगा। फाइनली इसने 200 ईएमए के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जो रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है बेहतरीन तरीके से। कोल इंडिया, जैसा कि मैंने कहा था कि इसी 200 ईएमए या 140 का जो सपोर्ट जोन था, वहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है और आज इसने फिर से ऊपर की साइड में होल्ड कर लिया। 145 का टारगेट, नीचे से 140 के बाद 145। अब अगर इसके ऊपर यानी कि 146 147 के ऊपर टिक गया तो ये 150 तक के टारगेट आपको कोल इंडिया दिखाएगा। हिंडाल्को की बात कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये कमज़ोर हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद ये कमज़ोर हो गया। कल इस बारे में बात हो रही थी, है ना, एक तरह का फ्लैग पैटर्न हुआ, कमज़ोर हो गया। अब अगर इसका नीचे का मैं देखता हूँ तो मैंने ये भी कहा कि इसके पास 375 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एक बार इसको टच कर सकता है। अदरवाइज इसको बाउंस करना होगा ऊपर तो 385 को ऊपर निकलना होगा। कल मैंने ये बात कहा था, आज इसके ऊपर निकल गया, यानी कि अब इसके थोड़े से पैटर्न में सुधार हो रहा है। लेकिन मैं तब तक सही नहीं मानूंगा जब तक ये 400 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये रिवर्ट हो चुका है। अगर ये 400 के ऊपर क्लोज करता है तब इसका चार्ट सही हो जाएगा। 400 के ऊपर निकलने में 405 से 10 के टारगेट हिंडाल्को आपको दिखाएगा। हिंद जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक, तो नीचे का देखिए, आज का जो लो लगा है वो 318 रुपये या 319 का राउंड नंबर का लेके चल सकते हैं। यानी कि हमारा जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस जोन के पास आके ये यहाँ से बाउंस कर गया। ठीक है, अब यहीं से ये सपोर्ट है। कल भी हम लोगों ने बात किया कि 320 के ऊपर जब तक रहेगा सुरक्षित है, उसके नीचे आने पे खराब हो जाएगा। 320 के नीचे ही सेल करना है 315 से 10 के टारगेट के लिए। और अभी इतना बड़ी गिरावट है तो एक बाउंस आने का चांस बन सकता है हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील, अच्छा मूवमेंट रहा आज, लगभग 3.5% से ज़्यादा का मूवमेंट रहा। कल अगर जिंदल स्टील 398 और 400 ये दो जोन अगर ब्रेक कर दे तो 410 तक के टारगेट आपको जिंदल स्टील भी आपको दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात, जैसा कि मैं बार बार कहता कि 700 के ऊपर निकलने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आज इसने देखिए क्लोजिंग भी किया है 716 के आसपास, और 700 के ऊपर निकलने के बाद है कि ये 715 720 ये सब टारगेट देने की क्षमता रखता है। तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ठीक उसी जगह पे आ रहा है 725 के आसपास। अगर वो ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल 735 का भी दिखा सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। मोइल की बात कर ले, कमज़ोर है मोइल, जब तक 205 या 10 के ऊपर नहीं निकले तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे 177 को ब्रेक करेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। 175 से 172 तक के टारगेट दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम, इसके पास नीचे की साइड में एक सपोर्ट है 81 के रुपीज़ का, 80 से लेके 81 रुपये का एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर खड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाने के लिए 88 को ब्रेक करना होगा, देन 92 के टारगेट आपको मिलेंगे नेशनल एल्युमिनियम में। एनएमडीसी, वो 180 के ऊपर निकल जाएगा, 185 से 190 तक का टारगेट एनएमडीसी दिखाएगा। रत्नामणि मेटल्स 2100, रत्नामणि मेटल्स के बारे में मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है 2100 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। 2100 के ऊपर जाए 2150 से 2200 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, 130 के ऊपर निकलने के बाद 135 से 140 के टारगेट। आज का क्लोजिंग 126 के आसपास कर रहा है, तो ऐसे कोई ख़राब नहीं है। चार्ट इसका सब बढ़िया है, ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है ये स्टॉक। अपसाइड में जाने के लिए 130 को ब्रेकआउट से 128 से ब्रेक करेगा तो ठीक है, लेकिन 130 को ब्रेक करने पर ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाटा स्टील की बात कर ले, बिल्कुल हायर जोन पे यानी कि 1300 वाले रेंज में बैठा हुआ है। 1300 यानी 1288 1290 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है टाटा स्टील 1320 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। वेदांता की बात कर ले, 275 के ऊपर निकलने के बाद ही अच्छा मूवमेंट करेगा। फिलहाल अभी नज़र बना कर रखिए। विलस्पन कॉर्प, देखिए आप साइड में दोस्तों जाने के लिए विलस्पन कॉर्प को ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है
इसको कम से कम ब्रेकआउट चाहिए। ये रेजिस्टेंस एरिया 160 का आ रहा है, जब तक ये नहीं कटेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। एक 200 EMA का एक सपोर्ट है छोटा सा, एक बार इसको बेलिस्टमैन कर्व अगर और टच कर दे तो यहाँ से हालांकि अपना इसी सपोर्ट एरिया से जो है ट्रेंड लाइन का, यहीं से ये बाउंस करता है, कल भी मैंने दिखाया था, तो यहीं से ये बाउंस करने के चांस बनाता है। लेकिन ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 160 का है। अगर ये 148 के ऊपर निकलता है तो 152 और 156 के टारगेट आपको दिखा सकता है बेलिस्टमैन कर्व। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे आईटी स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक कहाँ पे है। बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे और बिरला सॉफ्ट ऊपर के जोन में देखिए 422 से 23 तक का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और हालांकि रेजिस्टेंस तो इसका बड़ा है, राउंड नंबर का 430, अगर वो निकल जाए तब तो ठीक है। फिलहाल अगर शॉर्ट में अगर ये नीचे 420 को भी ऊपर की साइड में ब्रेक करे तो आपको 425 से 30 का टारगेट दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात करें, शानदार मूवमेंट, आज का हाई है 4690 का, इसके ऊपर यानी कि अब ये चला गया है 4800 वाले रेंज में। 4690 को अगर ब्रेक करेगा तो 4700 तो ऐसे मिल जाएगा, और 4750 के टारगेट भी बन सकते हैं कोफोर्ज में। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ी गिरावट, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1550 के ऊपर निकलने के बाद 1600 के रेंज आपको हैप्पीएस्ट माइंड में भी देखने को मिलेंगे। HCL टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 965 के पास से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, 960 965। कल अगर अपने हायर लेवल को ब्रेक करता है, 984 को ब्रेक करता है तो 990 995 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस भी अपने हायर जोन पे चला गया दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, और इसी कंसोलिडेशन एरिया में ये अभी भी फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि ब्रेक किया है, लेकिन क्लेम जरूर किया, और मुझे उम्मीद है कल अगर यही वॉल्यूम कंटिन्यू रहा तो ये आपको अपसाइड में एक अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है। 1700 तक के लेवल को टच करने की कोशिश आने वाले समय में इन्फोसिस कर सकता है। फिलहाल अभी की क्लोजिंग 1590 है, कल अगर ये 1595 96 ये सब ब्रेक करे तो आपको 1620 तक के इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है इन्फोसिस। जस्ट डायल की बात करें तो कंटिन्यू पूरे वीक डाउन रहा, कोई बात ऐसी दिक्कत नहीं है। सपोर्ट है 960 रुपये का, ऊपर जाने के लिए अगर ये 1000 के लेवल को ब्रेक करता है तो 1020 1040 के टारगेट दिखा सकता है। LNT इन्फोटेक 4450 को ब्रेक करेगा तो 4500 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। माइंड ट्री का अच्छा खासा जोन पे खड़ा है, 2790 2785 2790 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक हो गया तो आपको ये 2800 2820 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। माइंड ट्री के बाद अगर बढ़े तो एम्फासिस है। एम्फासिस ऊपर के जोन 2450 को आज टेस्ट किया है, प्योर 2450 का हाई लगाया, वहीं से ये गिर गया। अब ये रिजेक्शन मिला है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया 2450। 2450 को ब्रेक करेगा देन ऊपर के लेवल में जाएगा 2500 और 2550 के जोन में। नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 2350 को या 2360 को भी तो कमज़ोर हो जाएगा, 2300 तक के लेवल दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो एम्फासिस के बाद अगर TCS के साथ बढ़े तो 3400 तो फाइनली इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अच्छा मूवमेंट करेगा 3500 3600। लेकिन रिसेंटली अगर ये ब्रेक कर जाता है 3200 35 को तब भी ये आपको बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यही इसका रेजिस्टेंस एरिया पहले बड़ा हुआ करता था। कई बार यहाँ से देखिए ये रिजेक्शन लिया है और इसी जोन को ब्रेक करके ये ऊपर गया, फिर उसी जोन पे आके खड़ा हो गया। अगर ये 3200 35 40 ये सब जोन ब्रेक करे तो वापस से आपको ये 3350 तक के टारगेट TCS दिखा सकता है। टाटा कंसल्टेंसी के बाद टाटा एलेक्सी की बात कर लें तो टाटा एलेक्सी 4300 के ऊपर जाएगा तो 4350 से 4400 के टारगेट दिखाएगा। सबसे ज़्यादा कमाल तो महिंद्रा ने किया, टेक महिंद्रा ने शानदार मूवमेंट एक ही बार में, कल ऐसे मैंने कहा था 1100 के ऊपर ये मूवमेंट करना चाहिए और एक दिन में इतना कर जाएगा ये नहीं सोचा था। 1120 40 सब टारगेट खत्म हो गया। अब ये कल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है थोड़ा कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो नज़र रखिएगा। अगर ये 1155 के ऊपर निकलता है तो 1165 से 70 का इंट्राडे टारगेट मिल सकता है। नीचे अगर 1145 को ब्रेक करता है तो थोड़ा, या 40 को भी ब्रेक करता है तो टेक महिंद्रा कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तो टेक महिंद्रा को आप नज़र रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन सकता है। टेक महिंद्रा के अलावा
विप्रो की बात अगर हम करें तो विप्रो भी अपने हायर जोन पे आ चुका है, 600 की टारगेट देने के लिए रेडी है। 585 को ब्रेक करेगा, 590 से 95 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक्स की बारी खत्म हो गई। अब चलेंगे हम लोग फार्मा स्टॉक में, जिसमें अजंता फार्मा है सबसे पहला स्टॉक। अजंता फार्मा के पास सपोर्ट है 2090 से लेकर 2080 तक का। अगर ये रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों, और नीचे ये आपको 2040 तक के लेवल दिखा सकता है। एस्ट्राजेनिका की बात कर लें, देखिए एस्ट्राजेनिका में काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आपको मिला है, ठीक है, काफ़ी बड़ा। ऊपर हाई लगाया 3600 का, लेकिन क्लोजिंग कर रहा है आपको लाके 3500 के आसपास में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक 3470 का सपोर्ट है, अगर ये लाइन ब्रेक हो गया तो 3400 दिखाएगा, और ऊपर जाने के लिए कम से कम वापस से इसको 3550 के लेवल को ब्रेक करना होगा। ऑरबिंदो फार्मा डोजी कैंडल बना के ट्रेड करा, कंफ्यूज हो चुका है, 980 को ब्रेक करेगा तो 980 के बाद 1000 तक के टारगेट आपको दिखाने की कोशिश करता है ऑरबिंदो फार्मा। बायोकोन ठीक ठाक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं, लेकिन 425 फाइनली बड़ा रेजिस्टेंस है, 425 को ब्रेक करने के बाद 440 इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल जिस जगह पे खड़ा है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन आएगा ट्रेंड लाइन का, उसको ये अगर ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाएगा, ऊपर के जोन फिर नया जोन खोलेगा, 416-17 के ऊपर भी निकलेगा तो आपको 420 से 25 तक का टारगेट बायोकोन भी दिखा सकता है दोस्तों। बायोकोन के बाद कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है 608 से 610 का, अगर वो ब्रेक कर गया तो कमज़ोर हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर 635 के ऊपर निकल गया तो 640 से 45 का इंट्राडे टारगेट मिलेगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला भी 3 बार अपने लेवल को टच किया, देखिए यहाँ से है ना, ये जो जोन है हमारा ये है 940 से लेकर 43 रुपये के आसपास का, आप ये पकड़ के चल सकते हैं, आ रहा है 943। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये डायरेक्ट गिर जाएगा 930 रुपये के आसपास में, तो नज़र रखेंगे सिप्ला पे भी। सिप्ला के बाद डिविज लैब शानदार लेवल, कल भी मैंने डिविज लैब पे बोला था कि भाई ये आपको अपसाइड, ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। अब देखिए ये 4900 का लगभग 4700 4856 का हाई लगा दिया, कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो 4925 तक के टारगेट डिविज लैब दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात कर ले तो इसके पास एक सपोर्ट एरिया है 3280 रुपये का, अगर ये 3280 को होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं होल्ड कर पाया तो 3200 तक आ जाएगा, और ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 3370 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन आपको 3450 के टारगेट डॉक्टर लाल पैथ लैब दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी फाइनली 5600 के ऊपर निकले तब मूवमेंट करेगा, रिसेंटली अगर ये ब्रेक करता है 5470-75 को तब भी एक मूवमेंट कर सकता है 5550 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क फार्मा होल्ड कर रहा है एक जगह पे, ऊपर जोन पे 690 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा 700-710 के टारगेट मिलेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया 377 के बाद पहला टारगेट हमारा वही 390 से 95 का था, वो टारगेट डन हो गया, फिर से वापस ग्रेन्यूल्स इंडिया उसी लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये 390 को दोबारा ब्रेक नहीं करते कोई नया पोजीशन नहीं बनेगा। लूपिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, 1200 का एक टारगेट है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। 1192, 93, 94 ये सब ब्रेक अगर ऊपर करता है आपको 1200 तक के 1210 तक के भी टारगेट मिल सकता है। नोवार्टिस की बात कर ले तो नोवार्टिस रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया दोनों जगह पे खड़ा है, ऊपर जाने के लिए 1030 को ब्रेक करना होगा और नीचे आने के लिए 970 को ब्रेक करना होगा। फिलहाल अगर ये 1030 को ब्रेक करता है तो 1050 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है नोवार्टिस। PEL 2265 के ऊपर निकलेगा, आपको ये 2330 के टारगेट मिलेगा। स्टाइड्स फार्मा जब तक 800 को ब्रेक नहीं करे कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, 800 के बाद 820 तक के टारगेट मिलेंगे। सन फार्मा बहुत ही अच्छे जोन पर अच्छे चैनल में भी फंसा हुआ है, 695 से 700 का एक रेजिस्टेंस है, 695 को ब्रेक करेगा 705-710 के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, टोरेंट फार्मा में 3050 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है तो 3150 के टारगेट देखने को मिलेंगे। वोकट फार्मा की बात कर लें तो अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है वोकट फार्मा में, फिर से एक छोटा सा जोन में फंस गया है। वोकट फार्मा का रेजिस्टेंस है 595 रुपये के आसपास, वो ब्रेक अगर कर गया तो 620 तक के भी टारगेट मिल सकता है वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, IT और फार्मा के एनालिसिस। अब ज़रा फाइनेंशियल स्टॉक्स पर आते हैं। फाइनेंशियल में सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करें। देखिए मैंने कल बजाज फाइनेंस के बारे में कहा था कि भाई ये
30, 35, 40 ये ब्रेक करेगा तो 6100, 6150 के टारगेट मिलेगा। इसने आज 6244 का हाई लगा दिया, यानी लगभग अपने हायर जोन को क्लेम कर चुका है। कल अगर ये ब्रेक करता है 6270 को तो 6300, 6350 तक के टारगेट मिल सकता है और उम्मीद है कल भी पॉजिटिव मूवमेंट करना चाहिए। बजाज फिनसर्व में भी मैंने आपको कहा था, ये बात याद करिए, कल अगर आपने सुना होगा, इस वीडियो को फॉलो किया होगा तो मैंने बजाज फिनसर्व में भी कहा था कि 12,700, 12,650 ये ब्रेक करेगा तो आपको ये 12,800, 13,000 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा और इसने बिल्कुल 13,100 का इसने हाई लगाया। शानदार मूवमेंट, 3.5% से ज़्यादा की मूवमेंट आपको मिला है। कल अगर ये 13,100 को ब्रेक करता है तो 13,300 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। चोला फाइनेंस अपने सपोर्ट एरिया पे ही थोड़ा सा कष्ट में जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 485 के नीचे, 480 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा 470 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए 505 को ब्रेक करना होगा, देन 510 से 15 का टारगेट मिलेगा। मैं फिर से याद दिला दूं अपने नए व्यूवर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अगर कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चोला फाइनेंस के बाद इंडियाबुल हाउसिंग की बारी है। 285 के ऊपर निकलने पर आपको ये 300, 305 के टारगेट मिलेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बाद की अगर हम लोग बात करें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग आता है, इसने 200 DMA को नीचे क्लोज कर दिया। एक सपोर्ट है इसके पास, वो आता है 84 का, तो एक बार हो सकता है स्टॉक 84 के पास टच कर ले। अगर ये नहीं आता है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 91 से 92 को अगर ब्रेक कर गया तो 96 से 100 तक का टारगेट दिखा सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छे जगह पे होल्ड किया है इस स्टॉक्स ने, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 450 से 55 के आसपास का। ऊपर 460 को अगर ब्रेक करता है तो 475 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। M&M फाइनेंस बहुत ही छोटे जगह पे और बहुत ही क्रूशियल लेवल पे M&M फाइनेंस बैठा हुआ है। देखिए इसके पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट एरिया टूट जाता है किसी भी कारण बस, यही है इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट हो रहा है। अगर इसके नीचे आ जाता है किसी भी कारण 150 के नीचे तो कमज़ोर होगा 145 के टारगेट के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस की बात कर ले तो मैंने एक बार कहा था मन्नप्पुरम फाइनेंस में कि 180 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज कर गया तो दोबारा वो प्राइस फिर नहीं आएगा, और आज ये लग रहा है मेरा बात को मान लिया है और उसी हिसाब से, और ये बात मैंने एक बार नहीं मैंने कई बार कहा कि 180 के ऊपर क्लोज कर गया जिस दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये आपको दोबारा वो रेट फिर नहीं दिखाएगा 180 वाला, उसके ऊपर ही रहेगा। अब करेक्शन हो जाए, कुछ गिरावट आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इसने 180 के अपने मल्टीपल चैनल को ब्रेक करके ऊपर गया है और जिस वॉल्यूम से गया है मेरे ख्याल से अब वो नीचे नहीं आना चाहिए। बने रहिए लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को पकड़ करके। मुथूट कैप की बात कर ले तो मुथूट कैप में भी आज के शानदार मूवमेंट 13% की तेज़ी मिली। कल मुथूट कैप के बारे में भी मैंने बोला था 415, 18, ये 20 ये सब ब्रेक करेगा, 435 तक के टारगेट देगा। हालांकि इसने हाई लगा दिया 465 का, शानदार एक ही बार में ऑल टाइम। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 11 दिसंबर माने दिसंबर 2020 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुँच गया है। 466, 70 ये ब्रेक करेगा तो 500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस देखिए शानदार रैली, जैसे M&M फाइनेंस में रैली आई, मन्नप्पुरम फाइनेंस में, वैसे मुथूट फाइनेंस में भी रैली आई, शानदार मूवमेंट। कल मुथूट फाइनेंस वापस ऊपर 1612 से 15 को अगर ब्रेक करे तो आपको 1635 तक के टारगेट दिखा सकता है। शानदार रैली देखने को मिला है मुथूट फाइनेंस में भी, शानदार 1530 का सपोर्ट से पहुंच गया। ऐसा ट्रांसफर ये थोड़ा कमजोर है लेकिन कोई दिक्कत ऐसा कोई खास नहीं है। कल अगर ये ब्रेक करता है 1405, 1406 को तो आप ये 1420 से लेकर 40 के इंट्राडे टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के मैक्सिमम स्टॉक की एनालिसिस। अगर पसंद आया तो फीडबैक देकर मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।